आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे में घायल से की मुलाकात, घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का लिया जायजा, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का लिया फैसला, पकड़े जाने पर 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। झारखंड हाईकोर्ट में शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की याचिका पर आज सुनवाई, अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता, लोहरदगा से पीएलएफआई का हार्डकोर सदस्य गिरफ्तार। और रांची में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी, पिछले 24 घंटों में 6 नए संक्रमितों की हुई पहचान, सक्रिय कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 21। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को विमान हादसे में मारे गए पीड़ितों के परिवार से मुलाकात के लिए अहमदाबाद पहुंचे। श्री मोदी यहां विमान हादसे वाली जगह गए और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायल से मुलाकात की। इस हादसे में चमत्कारिक रूप से विश्वास नाम के एक व्यक्ति की जान बच गई, जिनसे आज प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और उनकी स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नागरिक उड्डयन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस बीच राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक झामुमो ने नागरिक उड्डयन मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि इस बड़े विमान हादसे के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री को नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। पहले तो इतना विभत्स दुर्घटना, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं मृतकों को अपनी पार्टी की तरफ से, और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। परंतु इतनी बड़ी घटना के बाद भी कोई नैतिक जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्री का तो कहीं अता पता ही नहीं। तत्काल प्रभाव से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो पार्टी को ले लेना चाहिए। इधर भाजपा ने झामुमो पर पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सीपी सिंह ने कहा कि ऐसी हृदय विदारक घटना पर राजनीति अच्छी बात नहीं है। ये राष्ट्रीय आपदा है। अब इसमें नागरिक उड्डयन मंत्री की क्या गलती है? वो क्या नागरिक उड्डयन मंत्री विमान चला रहे थे क्या बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। यहाँ रोज दुर्घटना होती है, तो क्या इसके लिए यहाँ के परिवहन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए क्या? अभी शोक का समय है, राजनीति करने का समय नहीं है। इस बीच थाईलैंड के फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 379 की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। यहां प्लेन में बम होने की सूचना मिली थी। विमान में 156 लोग सवार थे। फ्लाइट फुकेट से दिल्ली आ रही थी। एयर इंडिया की इस फ्लाइट ने फुकेट एयरपोर्ट से भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे टेक ऑफ किया था। राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीता पकड़ा गया तो उससे 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा। पुलिस को अधिकार दिया गया है कि वे शराब पीने के दौरान इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त कर सकती है। राज्य में 38 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। विनय चौबे ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कोर्ट में आपराधिक याचिका दाखिल की है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के अध्यक्ष और विधायक सरयू राय ने सेवा की गारंटी अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुपालन को लेकर असंतोष जताया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 7 दिनों के भ्रमण के बाद समिति ने कल देर शाम जिले के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री राय ने कहा कि सेवा की गारंटी अधिनियम के तहत राज्य के सभी समाहरणालयों में लोगों को उनके अधिकारों से संबंधित बोर्ड लगाया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण अधिनियम है जो जनता को अधिकार देता है सरकार से काम कराने का। उसके बारे में हमारा जो शासन तंत्र है वह सचेत नहीं है। ये हम लोगों का ये अनुभव हुआ है। हम लोग प्रतिवेदन तैयार करके राज्य की सरकार को भेजेंगे, उनको निर्देश देंगे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में वह सारी व्यवस्था करिए जो अधिनियम कह रहा है, और अधिनियम के माध्यम से जनता को जो अधिकार मिला है ये जनता भी समझे कि हमको अधिकार मिला है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। लोहरदगा जिले में सुरक्षा बलों और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एक हार्डकोर नक्सली संदीप भगत को गिरफ्तार किया है। पुलिस को कई आपराधिक मामलों में नक्सली संदीप भगत की लंबे समय से तलाश थी। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मंडी इसको ही पड़ता है। इसके ऊपर हमने जांच की तो कुल 11 केसेज हैं जो विभिन्न थानों में है। पिछले कुछ दिनों से इसकी सक्रियता लोहरदगा में बढ़ गई थी, इस पर निगरानी रखी जा रही थी। सटीक सूचना मिलते ही हमने इस पर छापामारी की। इन पे केसेस भी हुए हैं, उनमें जो धाराएं लगी हैं वो भी उग्रवादी सेक्शंस ही लगे हैं। ये एक एक्टिव सदस्य रहा है, पहले भी ये जेल जा चुका है। रांची में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे में कुल 20 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 6 पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ ही रांची में कुल सक्रिय कोविड संक्रमितों की संख्या 21 हो गई है। रांची में अब तक 37 संक्रमितों की पहचान हुई है। इनमें से 16 संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। रामगढ़ जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान का किसानों पर सकारात्मक असर पड़ा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत रामगढ़ जिले के सभी 6 प्रखंड के गांवों में कृषि वैज्ञानिकों के दल के द्वारा किसानों से सीधा संवाद किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुरूप वैज्ञानिकों के द्वारा आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग कर किसानों को बेहतर कृषि उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ के कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि अभियान के दौरान किसानों को बीज उपचार, मिट्टी की जाँच, उर्वरकों के प्रयोग की विधियां, समय पर बीज बुआई के संबंध में विस्तृत जानकारियां दी गई। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में गिरावट के साथ खुला। दोपहर में यह 0.8% नीचे 687 अंकों की गिरावट के साथ 81,005 अंक पर कारोबार कर रहा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2012 अंक नीचे गिरकर 24,677 अंक पर कारोबार करता देखा गया। इधर सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 89,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के 20 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है। इससे पूर्व राज्य भर में प्रचंड गर्मी और उमस रहेगी। हालांकि इस दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे में घायल से की मुलाकात। घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का लिया जायजा। मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का लिया फैसला। पकड़े जाने पर 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। झारखंड हाईकोर्ट में शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की याचिका पर आज सुनवाई। अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लोहरदगा से पीएलएफआई का हार्डकोर सदस्य गिरफ्तार। और रांची में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी। पिछले 24 घंटों में 6 नए संक्रमितों की हुई पहचान। सक्रिय कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 21।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।